मूवी स्टार्ट होती है तो हम एक लड़की को देखते हैं जो एक जगह पर बैठकर अपनी दोस्त का इंतजार कर रही होती है। इतनी ही देर में वो देखती है कि उसे बहुत प्यारे पिंक कलर के शूज नजर आते हैं। उसे वो बहुत ही अच्छे लगते हैं और वहाँ पर वो उन शूज को उठाने के लिए जाती है तो कोई और लड़की आकर उन शूज को ले जाती है। फिर वो लड़की उन शूज को पहनकर आगे बढ़ने लगती है। फिर वो देखती है कि उसे बहुत अजीब फील हो रहा था और इसी के साथ ही उसके पाँव कट जाते हैं। ये सीन बहुत ही पेनफुल है। अब सीन कट होता है, हम देखते हैं कि एक लेडी जिसका नाम होता है संजय और उसकी एक छोटी सी बेटी भी होती है। वो अपने हस्बैंड से अलग हो गई थी क्योंकि उन दोनों का रिलेशन ज्यादा अच्छा नहीं था। अब संजय और उसकी बेटी एक पुराने से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। वो जगह बहुत सुनसान थी और वहाँ पर कोई नहीं रहता था, सिर्फ एक बूढ़ी औरत के अलावा। लोगों का कहना था इस घर में भूत रहते हैं क्योंकि इस घर में बहुत अजीब चीजें होती थी, जैसे कि लाइट खुद ही ऑफ और ऑन हो जाती थी और अजीब अजीब आवाजें आती थी। संजय का रहना यहाँ पे एक मजबूरी थी क्योंकि उसके पास और पैसे नहीं थे कि कहीं और घर ले सके। फिर वो अपने रूम में जाती है तो देखती है वहाँ का सामान बहुत खराब है, इनको दोबारा रिपेयर करने की जरूरत है। संजय सोचती है कि इनमें देर ना करते हुए खुद ही रिपेयरिंग स्टार्ट कर दूं। फिर वो एक बल्ब को ठीक करने लगती है। फिर बल्ब में ब्लास्ट होता है तो एक चिंगारी उसकी आँख में लग जाती है। फिर वो अपने दोस्त के पास जाती है। उसकी दोस्त डॉक्टर थी। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि संजय भी डॉक्टर थे। उसका क्लिनिक अभी बन रहा है यानी अंडर कंस्ट्रक्शन है। फिर हम देखते हैं कि संजय घर जाने के लिए स्टेशन पर वेट कर रही होती है और उसे वही शूज नजर आते हैं। वो पिंक शूज दिखने में बहुत ही प्यारे थे। संजय फिर इधर उधर देखती है और सोचती है कि इसका कोई मालिक तो नहीं खड़ा ताकि मैं इसे शूज दे दूं। लेकिन देखने में इसको इधर उधर कोई नजर नहीं आता। फिर वो शूज उठाकर घर ले आती है। घर आकर जब वो शूज पहनती है तो उसे बहुत अजीब लगने लगता है। वो एक विजन्स देखती है कि एक लड़की इन शूज को पहन के डांस कर रही है। उसका डांस बहुत ही अच्छा था और साइड पे एक और लड़की उसको देख के जेलिस हो रही होती है। संजय को लगता है कि वो थकी हुई है, इसी वजह से उसको विजन्स आ रहे हैं, तो वो इग्नोर करती है। और तभी उसकी बेटी वहाँ आ जाती है और कहती है कि मम्मा मुझे भी ये शूज ट्राई करने दें, बहुत प्यारे हैं। लेकिन उसकी मम्मा बिल्कुल मना कर देती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगले दिन संजय जब अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाती है उसके बाद वहाँ जाती है जहाँ पर उसका क्लिनिक बन रहा था और वहाँ पर उसे लड़का मिलता है जो कि कंस्ट्रक्शन का सारा काम चेक कर रहा था। संजय उसे कहती है कि तुम सारा दिन काम करते हो तो आज रात पर तुम हमारे घर डिनर पर आना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि संजय की बेटी उसकी नामौजूदगी में वो शूज ट्राई कर लेती है। वो शूज उसके साइज से बड़े थे, लेकिन यहाँ पर अजीब बात हमें ये लगती है कि वो शूज उसके साइज के हो जाते हैं और फिर उसे भी वही विजन्स आने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लड़का जब संजय के घर पर डिनर के लिए आता है तो संजय की बेटी बहुत गुस्सा होती है। तो वो कहती है कि ये कौन है और आप मेरे बाबा के साथ क्यों नहीं रहती, आप कौन से, क्या मसला है। तो संजय को बहुत गुस्सा आ जाता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। अपनी बेटी के जाने के बाद वो उस लड़के को बताती है कि मेरे हस्बैंड के साथ सेपरेशन हो गई है। इसी दौरान उस लड़के की नजर उस पिंक शूज पर पड़ती है। लड़का होने के बावजूद वो उसे बहुत अट्रैक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि संजय को रात को ख्वाब आने लगते हैं और अजीब कि एक कपल ने ब्राइडल ड्रेस पहना हुआ और वो कभी अपनी बेटी को देखती थी जो कि बिल्डिंग से जंप लगा रही होती थी और जैसे ही वो उसे रोकने की कोशिश करती थी तो उसके पाँव कट जाते थे। और अब इन ख्वाबों ने उसे बहुत डरा दिया था। वो समझ गई थी कि इन शूज के साथ कोई ना कोई चीज जुड़ी हुई है और जब भी उसकी बेटी उन शूज को ट्राई करने का बोलती तो वो उसे मना कर देती थी। और अब हम संजय के उसी डॉक्टर दोस्त को देखते हैं जो कि उसके घर आती है और जैसे ही उसकी नजर उन शूज पर पड़ती है तो वो भी देखकर मेस्मराइज हो जाती है, यानी उसे भी वो शूज बहुत अच्छे लगे थे। जैसे ही संजय दूर होती है तो वो उन शूज को उठाकर भाग जाती है। आखिर उन शूज में ऐसा क्या था कि एक दोस्त दूसरी दोस्त की चीज चोरी करने पर मजबूर हो गई और अब जैसे ही उन शूज को लेकर वो बाहर जाती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है और पीछे से उसके मुंह पे कोई हाथ रखता है और उसकी आंखें बाहर निकाल देता है और उसे जोर से धक्का देता है जिसकी वजह से वो शीशे में जाकर लगती है और शीशे टूट जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। और उन शूज की वजह से पाँव कट जाते हैं और वो शूज भी गायब हो जाते हैं। और जब पुलिस को पता चलता है तो वो उसकी बॉडी अपने साथ ले आते हैं और वो उसकी दोस्त संजय से इन्वेस्टिगेशन करते हैं क्योंकि वो लास्ट टाइम उसी के घर आई थी। अब पुलिस इसे मर्डर केस समझ रही थी। संजय जब वहाँ जाती है तो देखती है वहाँ पर जब पिक्चर्स देखती है तो इसे पता चलता है कि ऐसे ही बहुत
सारी लड़कियों की डेथ हो चुकी है और ये सब देखकर उसे समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। फिर वो घर जाती है और जब अपनी बेटी के पास जाती है तो देखती है उसके पास वही पिंक शूज हैं। तो वो बहुत हैरान हो जाती है कि वो शूज तो मेरी दोस्त ले गई थी, तो अब ये यहाँ कैसे आए। वो गुस्से से अपनी बेटी के पास जाती है और उससे शूज लेकर डस्टबिन में फेंक देती है। वो नहीं चाहती थी कि इन शूज की वजह से जो इसे पसंद है इसकी वजह से सबकी जान जाए। फिर वो वापस रूम में आती है तो देखती है उसकी बेटी ने वही शूज पहने हुए हैं। ये देखकर वो काफी डर जाती है और उसी वक्त उसकी बेटी के पाँव से खून आने लगता है। ये देखकर संजय बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो और उसकी बेटी एक हॉस्पिटल में है। फिर वो देखती है कि उसके हाथ में वही पिंक शूज है। वहाँ पर वो लड़का भी था जो उसकी क्लिनिक पर काम करवा रहा था। वो उसे टेरेस पर ले जाता है और उसे बताता है कि उसे 60 साल पुरानी एक पिक्चर मिली है जिसमें एक लड़की ने सेम ऐसे ही शूज पकड़े हुए हैं। संजय अब इन शूज के बारे में और जानना चाहती थी तो वो उस लड़की के साथ शूज के बारे में पता करने चली जाती है। वो सोचती है कि उसके अपार्टमेंट में जो बूढ़ी औरत रहती है शायद उसे इस बात का पता हो, क्योंकि इसके हाथ में जब बूढ़ी औरत ने वो पिंक शूज देखे थे तो उसने कहा था कि ये फेंक दो और ऐसे लगता था कि जैसे उसको उस शूज से बहुत डर लग रहा हो। अब वो दोनों उस बूढ़ी औरत के पास जाते हैं। वो उससे पूछने लगते हैं लेकिन वो बहुत डरी हुई होती है और वो कुछ नहीं बताती। वो दोनों जब उससे रिक्वेस्ट करते हैं तो वो फिर बोलना स्टार्ट होती है। वो बताती है कि जब वो यंग थी तो वो एक लड़की ओकी के घर काम किया करती थी। वो डांसर थी और वो एक लड़की से नफरत किया करती थी। वो उससे बहुत जेलिस होती थी। उस लड़के का नाम कायको था और उसका दोस्त उसका बहुत ख्याल रखता था। यही वजह थी कि ओकी उससे जलती थी। एक दिन उस लड़के ने कायको को वो पिंक शूज गिफ्ट दिए, जिसे देखकर उस डांसर के दिल में भी यही बात आई कि उसे भी ऐसी ही शूज चाहिए और उसने कायको के फ्रेंड को अपनी जाल में फंसाना शुरू कर दिया और वो उसकी बातों में भी आ गया। एक दिन कायको ने उन दोनों को साथ देख लिया, जिसके बाद वो वहाँ से चली गई और उसका दोस्त उसके पीछे उसे मनाने आया। और जब डांसर ने ये देखा तो उसे भी बहुत गुस्सा आया कि ये अभी भी उससे प्यार करता है, तो वो उसने गुस्से में कायको को मार दिया और उसके दोनों पाँवों को भी काट दिया और वो पिंक शूज को पकड़कर जोर जोर से हंसने लगी। और कायको का दोस्त भी उसके साथ शामिल था और वो ओल्ड लेडी वहाँ चुपके से देख रही थी। ये दोनों नहीं जानते थे कि वो भी वहाँ पर मौजूद है। फिर हम एक दिन उस डांसर को उस कायको के फ्रेंड को ब्राइडल ड्रेस में देखते हैं। वो दोनों शादी कर रहे थे और उसने वही पिंक शूज पहने हुए थे और तभी कायको की सॉल वहाँ आती है और इन दोनों को मार देती है। और अब वो यही करना चाहती थी कि उसके शूज को जो भी हाथ लगाएगा वो उसको जिंदा नहीं छोड़ेगी। संजय काफी डर जाती है और उसकी डेड बॉडी ढूंढने लगती है। उसकी बॉडी मिल जाती है तो वो उसके शूज एक कफन में रख देती है। ये सब करने के बाद वो काफी रिलैक्स होती है कि हो सकता है कि कायको अब हमें तंग ना करे, क्योंकि हमने उसके अब पिंक शूज भी वापस कर दिए हैं। अब हम देखते हैं कि संजय उसी लड़की को पसंद करने लगी थी जो उसके क्लिनिक साइड पर होता था और वो अब उससे मिलने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि वो लड़का अब इससे नफरत करने लगा है, क्योंकि वो सब सच जान गया है और ये सच उसकी बेटी ने ही उसे बताया है कि मॉम कि मेरे फादर से कभी सेपरेशन हुई नहीं, बल्कि उन्होंने मेरे फादर को मारा है। जब उसे ये सब कुछ पता चलता है तो वो गुस्से में आग बगोल हो जाती है। उसका बस नहीं चलता कि वो भी अपनी बेटी को मार दे। वो करती भी ऐसा ही है कि अपनी बेटी को मारने के लिए जाती है। वो बचते बचाते अपने आप को बचाकर वहाँ से चली जाती है और वो भागते भागते स्टेशन पे आ जाती है और संजय भी वहाँ आ जाती है। फिर वो मारने ही वाली होती है कि उसे एहसास होता है कि ये खुद नहीं है जो अपनी बेटी को मारना चाहती है, बल्कि एक कायको है जो उसकी बेटी को मारना चाहती है, क्योंकि कई बार उस छोटी बच्ची ने उस पिंक शूज को ट्राई किया था और वापस से उसके पास वो पिंक शूज आ जाते हैं। यहाँ पर संजय काफी डर जाती है और घबरा कर कायको से कहती है कि हमने तो तुम्हारी मदद की है वो पिंक शूज देकर, और तुम हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर रही हो। और तभी उसके सामने कायको की सॉल आ जाती है जो कि बहुत खतरनाक थी। वो उसे बोलती है कि तुम में ओकी है, यानी तुम पहले ओकी हुआ करती थी, यानी वही डांसर, और इसीलिए वो बूढ़ी औरत भी उससे डरा करती थी। और कायको उसे बताती है कि तुम ही हो जिसने अपने हस्बैंड, अपनी दोस्त और उस लड़के को मारा, और तुम ही अपनी बेटी को मारने जा रही हो। यानी ये कायको नहीं थी बल्कि वही डांसर थी जिसकी जेलसी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी कि वो अब लोगों को मारने पर उतर आई। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।